स्वागत है आप सब बच्चों का अपने चैनल सर्कल एट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स इन्वायरमेंटल साइंस। ये दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं जो कि ऑल यूजी कोर्सेज यानी कि बीए, बीकॉम और जो कि ऑनर्स के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये नोट्स और ये जो क्लास है आपका इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में बात करूँगा जो मेन टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंटल साइंस के उसके अकॉर्डिंग। और अगर आपको दोस्तों नोट्स इस जो मतलब ये जो इन्वायरमेंटल साइंस है इसका नोट्स चाहिए तो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना होगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल साइंस वो पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट जो है दोस्तों आपका इन्वायरमेंटल साइंस का वो है लिथोस्फीयर, जो कि आपको छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। तो छोटी क्लास में जो पढ़ते हो आप वो बहुत छोटा सा होता है, जो उसमें मीनिंग्स होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन इसमें दोस्तों मीनिंग आपका बहुत बड़ा है। तो आपका जो क्वेश्चंस मतलब आ सकता है, तो राइट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस इन डिटेल्स। तो आपको डिटेल में लिखने के लिए इन सभी चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप डिटेल में लिख सकते हो। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा तो प्लीज़ इसे स्किप मत करना, ध्यान से देखना और ध्यान से जो चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा आपको वो आप फॉलो करना। तो आपको जो ओपन बुक एग्ज़ाम होगा उसमें अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। दोस्तों जो जो आपका जो ये फर्स्ट जो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, तो इसका जो लिथोस्फीयर है उसमें आपको अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। जो लिथोस्फीयर है वो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, जो कि अर्थ होता है उसका बाहरी हिस्सा। इसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिस्ट होते हैं, जो कि रॉक्स होता है, जो कि पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, जो सेडिमेंट्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर रॉक्स वो हो गए। तो ये सब इन सब जो मिनरल्स है लिथोस्फीयर में कनेक्ट होते हैं। तो ये दोस्तों आपका देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग, यहाँ पे चीज़ें भी दी गई है। ये ड्राइंग दोस्तों बनाने के लिए आपको आता है तो इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। आप इसका वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि जो एग्जाम्स में ये ड्राइंग्स आते हैं, जो असाइनमेंट हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण था। 50 नंबर का आया था, 6 या 7 पेज बच्चों ने लिखा था, उसमें अच्छे नंबर भी मिले थे। और इसमें दोस्तों जो चीज़ें हैं वो आपको लैंडमार्क, लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन्स, प्लेटो, डीप वैली, सी बीट्स, सब कुछ इसमें लिथोस्फीयर में अनइवन होता है, यानी कि इसको हम देख नहीं सकते, बट माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं और वो हाईएस्ट पीक पे होता है। तो इसमें वेरियस जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो कि वेदर के अकॉर्डिंग, वोल्केनो, इरप्शन, तो ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होता है। तो इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में आप एक बार फिर से समझ लीजिए, लिथोस्फीयर में ऊपर का लेयर होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट। उसमें कंसिस्ट होते हैं रॉक, सॉइल, सेडिमेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, रॉक, सॉइल, सेडिमेंट्स एंड वेरियस मिनरल्स, मतलब बहुत सारे मिनरल्स। और इसमें आपको जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो वेदरिंग, फोरकास्टिंग, इरोजन और वोल्केनो इरप्शन का होता है। बायो में जो केमिकल जो साइकिल चलता है वो भी आपका लिथोस्फीयर की वजह से ही चलते हैं। ग्रीक में इसे लिथोस कहते हैं। लिथोस मीन्स होता है रॉक, यानी कि पत्थर। तो आउटर मोस्ट लेयर फर्स्ट जो होता है, सबसे जो लास्ट लेयर होगा, जो सबसे ऊपर के तहत होगी, वो आपका लिथोस्फीयर होगा। और दोस्तों इस वीडियो को अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो मैं हिंदी में भी आपको अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना। ये आपको दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में इस वीडियो में समझाऊंगा और ऐसे ही वीडियो और मैं लाते रहूँगा आप सभी बच्चों के लिए। उसका जब नीचे चलते हैं तो नीचे आपको हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर यानी कि हाइड्रो यानी कि पानी, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में जो कि एच होता है, और जो पानी का फॉर्मूला होता है H2O होता है, तो उसमें हाइड्रोजन बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्रीक में इसे कहते हैं हाइड्रो, और हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो पानी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो प्लैनेट पूरा जहाँ पे मतलब कि सॉलिड चीज़ें हो, आइस, ग्लेशियर, जैसे कि अभी हमारा जो ग्लेशियर है हिमालय पे, वो सब हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑन द अर्थ। जो हाइड्रोस्फीयर है वो टोटल जो सरफेस कवर करता है वो आपका 3/4 यानी कि 3/4, 3/4 जो ओशंस होते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है, और ये इकोसिस्टम के इको फ्रेंडली है।
विथ कंटेंट 97% ऑफ टोटल वाटर कंटेंट। आप लोग एक चीज़ तो पढ़े होंगे दोस्तों कि अर्थ पे पानी 97% होता है, पीने का पानी कम होता है वो अलग बात है, लेकिन जो पानी होती है वो 97% वाटर था। उसके बाद लोगों ने ज़मीन मतलब वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिया, लोग आ गए तो चीज़ें कॉलोनी से बस गई। और दोस्तों आप लोग आपको ये भी पता होगा कि आपका जो रिमेनिंग जो वाटर है 97% और सॉरी 3% वो आपको पीने का पानी हो जाता है, जो कि ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स ईटीसी उन सब में आ जाते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर में आपको एक और पार्ट आता है, वो है वाटर साइकिल का, जो कि आपने ईवीएस में छोटी क्लास में पढ़े थे। ठीक है, नीचे एक चैप्टर मतलब नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने के लिए आता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जो 97% सेलिन वाटर यानी कि समुद्र, ये खारा पानी एक तरह से आप कह सकते हो। 3% फ्रेश वाटर जो कि आपको आइस कैप से ग्लेशियर्स हैं, और 1% सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यानी कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड, एक्वाफायर्स, यानी कि जो हम पीते हैं दोस्तों वो 1% वाटर होता है। ये देख सकते हैं आप। तो इस जो ड्राइंग है इसको आप पिक क्लिक कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रख लीजिए। अब तीसरा था दोस्तों एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को ग्रीक में कहते हैं एटम्स, इसका मतलब होता है वेपर यानी कि भाप। जो आप घर में दोस्तों खाना बनाते हो उसमें से भाप निकलता है, तो कभी भाप के ऊपर हाथ रखोगे तो उसमें पानी पानी सा आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये गैसियस मिक्सचर है जो कि आपके अर्थ पे अवेलेबल है। इसमें दोस्तों वाटर का वेपर होता है, डेंसिटी होती है, इसमें एयर मास कम हो जाता है तो वो अपने आप डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीज़ें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस इन ट्रेस, तो ये सभी चीज़ आपको प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर हमारे 78% जो नाइट्रोजन है, 20% हमारा ऑक्सीजन है, और एरोन 0.934 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो आप जब जो मतलब ब्रीथ करते हैं तो उसमें आप क्या क्या लेते हैं, 78% आप नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं आप 20% और एर्गोन नहीं लेते, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.04%। उसके बाद हम ब्रीथ आउट करते हैं यानी कि छोड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन आप 78% छोड़ते हो, ऑक्सीजन आप सिर्फ और सिर्फ 60% वापस करते हो, और वो ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के वे में आता है। तो जब आप छोड़ते हो तो ऑक्सीजन जो होता है कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। तो जो हमारी बॉडी कंज्यूम करती है वो सिर्फ 4% जो आपका ऑक्सीजन होता है वो हम कंज्यूम करते हैं, इसे ब्रीथिंग सिस्टम में पढ़ते हैं। उसके बाद आपका आपका आता है एटमॉस्फेयर के अंदर ही आपका 3 पार्ट आ जाता है जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, जो कि आपका एल्टीट्यूड होता है, जो कि इसमें 16 किलोमीटर इक्वेटर होता है, 8 किलोमीटर पोल्स होते हैं। आपने पोल्स और इक्वेटर पढ़ा होगा दोस्तों छोटी सी क्लास में 6-7 में। ये आपका जैसे अर्थ होता है तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ऐसे आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो ये सभी चीज़ें इसमें इस वीडियो में डिस्कस होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। ओजोन लेयर जो पढ़ते हैं हम, वो कितना ओजोन लेयर होता है, कितना अप अप जाता है, कितना डाउन जाता है। अभी जो हमारा ओजोन लेयर है वो बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो चीज़ें जो डील करती हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर पे डील करती है। उसका आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में आपको टेम्परेचर डिग्री जो होती है डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग, ये सब चीज़ें होता है। जहाँ ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर है डिक्रीज कर जाता है, तो वहाँ पे ठंडी वंडी ज़्यादा होती है। उसका आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में आयोनिक जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं वो छोटे छोटे लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको वो जो पानी होता है उसमें रेडिएशन फैला के इसको टेम्परेचर को हाई कर देते हैं। एक चीज़ आप कभी नोटिस किया होगा, जहाँ पहाड़ होता है वहाँ पे आप पानी को बॉयल नहीं कर सकते, और अगर बॉयल होता भी है तो बहुत कम मात्रा में बॉयल होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि छोटे छोटे आयोनिक ऑक्सीजन जो होते हैं एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, और आपको आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन पानी के फॉर्म में वहाँ पे मिलता है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कौन कौन सा लेयर है, कितना एल्टीट्यूड है, कितना टेम्परेचर है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका ये डायग्राम पिछली बार जो बच्चे असाइनमेंट बनाए थे उन बच्चों के लिए ये फिर आया था। तो ये मैं भी दोस्तों आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ, जो कि पीडीएफ मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर बुक आप चाहते हैं तो। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप फाइनली कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही जो इंस्टा जो सॉरी जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
वहाँ पे जाके क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे नोट्स वगैरह और ओपन बुक एग्जाम के जो आंसर्स वगैरह होंगे वो मैं अपलोड कर दूंगा। उसका यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बायोस्फीयर, जिसे ग्रीक में बायोस कहते हैं, इसका मतलब लाइफ। जो हम धरती पे जीते हैं उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, क्योंकि हमारी धरती पे लाइफ है। तो यहाँ पे जो एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, रॉक, इटीसी सब कुछ प्रेजेंट होता है। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्योंकि लिथोस्फीयर में क्या होता है, सॉइल, रॉक, हाइड्रो में क्या होता है, एयर, वाटर, और बायोस्फीयर में लाइफ होती है। तो ये चीज़ देख सकते हैं। ये फ़ोटो को आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको पूछी जाती है कि जो सॉइल होता है कितने लेयर तक होते हैं, कितने लेयर तक नहीं होते हैं। क्वेश्चंस वगैरह आपको इंग्लिश में आएंगे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट अगर मीडियम है तो हिंदी में भी लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको आता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि हमारे जो वातावरण के जो एजुकेशन है वो चीज़ आपको पढ़ना होता है। ये आप जो पॉइंट है इस पॉइंट को सर्कल कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्कल किया हुआ आप चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आएगा। उसके यहाँ पे तो कुछ कैटेगरी बांटी गई है इन्वायरमेंटल साइंस को एजुकेशन के तौर पे। अवेयरनेस, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, पार्टिसिपेशन। ये भी चीज़ आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसकी इस चीज़ को हम छोड़ देंगे। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में इन्वायरमेंटल एजुकेशन कितना वेरी करता है, कितना नहीं करता है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। ये तो एग्जाम में उतना नहीं पूछते। डिफरेंस बिटवीन इन्वायरमेंटल साइंस इन इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये दोनों की डिफरेंस आपको पूछते हैं एग्जाम में, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको बुक में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया हुआ है इन्वायरमेंटल साइंस का, कि इसमें किस चीज़ का हम स्टडी करते हैं, किस चीज़ का स्टडी नहीं करते हैं। तो ये सभी चीज़ों को दिए गए दोस्तों। लाइफ किस में होता है, जियोलॉजी और बॉटनी में होते हैं। अर्थ साइंस, केमिकल साइंस, तो बेसिकली पूरी पूरी इन्वायरमेंटल साइंस ही कहलाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको पूरी पूरी डिटेल्स में नोट्स के तौर पे आपको मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप जब भी आप ज्वाइन करें तो वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये सभी जो पॉइंट्स है आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से एटलीस्ट 5 नंबर यानी कि 50 नंबर का आपको पड़ जाता है। वैसे पेपर देखा जाए तो कितने मार्क्स का आएगा ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन जब मार्क्स कैलकुलेट होते हैं तो वो मार्क्स को लेस कर देते हैं, यानी कि 1/3 उस मार्क्स का आ जाता है। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो वो आपको 75 मार्क्स का हो जाएगा, 75 मार्क्स का है तो वो आपको हो सकता है 60 से 70, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो सेमेस्टर वाइज में ऐसा जो चीज़ें हैं वो होती रहती है। उसके बाद हम यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब हम आ जाएंगे सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर को हम कल डील करेंगे दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।